आती है, स्कीमें आती हैं, सरकार जो है एक पूरे देश के लिए एक ढांचा तैयार करती है और उस ढांचे को वो कोशिश करते हैं कि भाई उस पर काम करना है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जहां पर सरकार की तरफ से कोई विकास कार्य होते हैं वहां पर तो ठीक है, वहां पर तो हम मानते हैं इस तरह की बातें। भले ही श्रीनगर नगर पालिका पता नहीं कब बन गई होगी, आज से मुझे लगता है आजादी के बाद वो 5-10 साल में बन गई होगी। नगर पालिका बन गई, नगर पालिका बनने के बाद वो नगर निगम भी बन गया है, ठीक है। और वहां पर जो है ये प्राधिकरण आज जो है इस तरह के जैसे 84 में ये नोटिस भेजे जा रहे हैं, पिछले 3-4 साल से प्राधिकरण वहां पर नोटिस भेज रहा है। और मैं आपको बताऊं श्रीनगर की जनता भी बहुत तरस से है इससे, इस प्राधिकरण से, इसकी मनमानी से और इसकी तानाशाही से श्रीनगर की जनता भी बहुत परेशान है। वो भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमारा प्लस पॉइंट और उनका ड्रॉ पॉइंट क्या है कि हम लोग न तो अभी नगर पालिका में हैं और न हम नगर निगम में हैं, और हम इस पर अगर सब लोग एक हो जाते हैं तो हम इनकी ईंट से ईंट बजा सकते हैं, ये मैं आपको यहां पर कह सकता हूं। अब आती है बात कि भाई यू इवरी की भाई आप एक बात देखा कि हमारा उत्तराखंड से बढ़िया 2000 में पड़ी 25 साल पहले उत्तराखंड से बढ़िया यू मान लो चलो 1994 में बनी, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है। ये जो सरकार है और हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, चाहे विधायक जी ने यहाँ पे परसों मीटिंग ली होगी, मैं स्वागत करता हूँ कि विधायक जी ने परसों मीटिंग ली है, लेकिन विधायक जी के उस बात को मैं खारिज करता हूँ, सिरे से खारिज करता हूँ कि विधायक जी ने कहा कि भाई हमने बात कर दी है, हो गया मामला। अरे भाई एक बात सुनो, अभी विजन सिंह ज्वाला जी ने पूरे विस्तार से इस पर कह दिया है, एक विधायक इसको खत्म नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह, अभी देखो कुछ समय पहले क्या हुआ, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं उन प्रधानों का भी धन्यवाद करता हूं जो नवनियुक्त प्रधान अभी हुए थे और उनके अथक प्रयासों से एक मीटिंग हुई थी यहाँ पे, और जिसमें हमारे तहसीलदार भी आए थे और ये जो प्राधिकरण के लोग हैं मिस्टर तिवारी वो भी वहां पर आया था। तो भाई उप प्रधान जी लोग जो हमारा और स्पेशल चीफ बनी है, अब बहुत अच्छी बात पहल करी है, मैं उनको स्वागत कर दूं, ठीक है ना। जो भी साहब मैं पता नहीं कुछ 4-5-6 साल हो सकते हैं यहाँ पे भी वो भाई लोग, आप लोगों ने जो प्रयास किया उसकी मैं सराहना करता हूँ। लेकिन भाई लोगों आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि उस दिन वो तहसीलदार हो गया और वो तिवारी हो गया, उस तिवारी ने और तहसीलदार को हमने लिखित में दिया था, सारे जनप्रतिनिधि थे उस दिन, और ये कहा गया था कि भाई आज के बाद जो है नोटिस नहीं आने चाहिए। उसके बाद इतने नोटिस आ गए हैं कि मेरे पास जो है नेत्रान से नोटिस आ रखे हैं, तुम्हारे रानीहाट से नोटिस आ रखे हैं, जगह जगह से फोन आ रहे हैं कि भाई हमारे घर पे उन्होंने नोटिस चस्पा कर दिया है, किसी में नाम लिखा हुआ है, किसी में नाम नहीं लिखा हुआ है। भाई ये स्थिति इस देवप्रयाग में नहीं पैदा होनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है आप लोगों से, जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हमारे माननीय विधायक जी से जुड़े हुए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, उन सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आपके नेतृत्व में हम पूरी जनता आपके साथ में चलने के लिए तैयार है, विधायक जी को भी मिलने के लिए तैयार है, मुख्यमंत्री जी को भी मिलने के लिए तैयार है। लेकिन भैया ये नोटिस नहीं आनी चाहिए, फिर ये बात नहीं होनी चाहिए कि देखो जी हमने तो ये जबरदस्ती का विरोध कर रहे हैं। भाई एक बात सुनो, आप ये अपना बुद्धि और विवेक का प्रयोग करो। हमारे यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं है, न सड़कें हैं, न पानी है, न बिजली है, न कहीं स्ट्रीट लाइट है, न कहीं स्वास्थ्य सेवाएं हैं, किसी तरह की कोई सुविधा है ही नहीं। आप श्रीनगर और 84 कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। हमने तो निवेदन किया था और ये सार्वजनिक रूप से मैं आज निवेदन फिर से करना चाहता हूँ, अरे भैया तुमको अगर बनाना है तो 84 को नगर पालिका की तरफ ले जाओ, आप नगर पालिका बनाओ, जो गांव इसमें जुड़ना चाहते हैं, जो गांव इसमें जुड़ना चाहते हैं, इसमें यह नहीं है कि जो नहीं जुड़ना चाहते वो नहीं। अगर आपको बनाना ही है और आपको यदि विकास की इतनी चिंता हो गई है, इस सरकार को यदि यहाँ का बहुत चौमुखी विकास करना है, तो भैया इसको नगर पालिका की तरफ ले जाओ। यहाँ पर तमाम अव्यवस्थाएं हैं, उन अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करो। आप इस तरह के टैक्सबाजी कर दे रहे हैं, लोगों के पेट पर कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं। अगर किसी को, मैं कहता हूं किसी को अगर 50,000 रुपए का भी नोटिस आता है, 10,000 का भी आता है और
5,000 का भी आता है, 2,000 का भी आता है। आखिर क्यों भरेगा कोई 2,000 रुपए भी? क्यों भरेगा? उसका गुनाह क्या है, ये बता दीजिए आप। इसलिए हम आप लोगों को चेताना चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल आंख कान खोल कर रखें। आप सरकार किसी को भी चुन रहे हैं, सरकार यदि आपके पेट पे इस तरह का कुठाराघात करने का काम करती है तो आप भूल जाइए कि वो बीजेपी का है, वो कांग्रेस का है, वो किसी और पार्टी का है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों के लिए डटकर खड़े होने की चिंता करो, और करना पड़ेगा। सरकारें आपको कोई बेनिफिट तो देने के लिए तैयार है नहीं, उल्टा आपको आपके पेट पे लात मारने के लिए तैयार है। नौकरी का क्या हाल है ये आपको अभी निजोला जी ने बता दिया। अब सब लोग आप लोग निजोला जी के पता, आप लोगों को पता चला, सारे लड़के बेरोजगार हैं, किसी तरह के कोई तमाम चीजें हैं, बार बार बोलना ठीक नहीं है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, हम सब लोग एक हैं। हमको आपने यहाँ पर जनप्रतिनिधि बनाने का मौका दिया है, पूर्व के जनप्रतिनिधि हमारे साथ में, हम सब लोग मिलकर खड़े हैं। और ये सबसे पहले ये जो विकास प्राधिकरण वाला मामला है, इसको पूरी जड़ से समाप्त करना है। ये भविष्य में किसी तरह का कोई नोटिस ना आए, इस बात की चिंता। आज किसी को नोटिस आया ये मत सोचना कि आज आग उसके घर में लगी है। ये धीरे धीरे जो है सबके घर की तरफ आग बढ़ रही है। इसलिए आप लोग अलर्ट हो जाइए। और इतना आसान नहीं है, इनको भगाना इतना आसान नहीं है। ये उस दिन जो हम लोग बैठे हुए थे, वो तिवारी जो उनका छोटा सा एक कर्मचारी है, वो कितने मुंह लग रहा था। जब इनके ये एक छोटा सा कर्मचारी इतने मुंह लग सकता है, तो आने वाले समय में जो इनके अधिकारी होंगे वो क्या क्या हमारे ऊपर करने वाले हैं, इस बात की भी चिंता आप लोगों को करनी चाहिए। इसलिए एक चैनल हमारा ये होगा कि ठीक है भाई, हम जन आंदोलन के माध्यम से अपनी जो हमारी तमाम जो यहाँ पे कमेटी बनेगी, उस कमेटी के माध्यम से जो भी हमारा वो होगा, वो पत्राचार हमारा चलता रहेगा। साथ में हो सकता है कि हमको इसमें कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़े। तो इसलिए आप सब लोग एक रहें, और बिल्कुल इसमें ऐसा नहीं है हम सब लोग चौरासवासी हैं। हम भाजपा और कांग्रेस और किसी अन्य दल के तब हैं, पहले हमको चौरास के हमको ये भावना साथ में रखनी है। आप जो चुनाव के टाइम पर कहते कि चल जा, कोई दिक्कत नहीं, चुनाव में जा, लेकिन चुनाव से पहले हम लोग भाजपा कांग्रेस की बात न करा, हम अपना पेट की और अपना अधिकारों की बात करा, अपना क्षेत्र की बात करा। तो इस सबको साथ में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।